लाइव। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं अरुण गौतम सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो जल्दी से भाई सारे के सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आ जाएं सबसे पहले, तो फिर हाय हेलो कर लेते हैं एक दूसरे से, फिर आगे चीजों को सीखना सिखाने की प्रक्रिया तो हमारी चलती रहेगी इस पूरे बैच में। तो मैं अरुण गौतम इस आपके DSSB बैच में आप सभी का बेहद बेहद स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले मुझे ये बताएंगे, हाउ आर यू ऑल? मैं देख रहा हूं कि YouTube पर अपने आपस में बच्चे बहुत बात करते हैं। बेटे आप सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बातें करें, ठीक है ना, और आपस में बातें थोड़ी सी छोड़ दो। इनसे कुछ नहीं होने वाला, इससे सिलेक्शन नहीं होगा बच्चे, डिस्ट्रैक्शन जरूर होगा, सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है? कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताओ, हाउ आर यू ऑल? और उससे पहले ये बता दो, पुराने क्रांतिकारी बच्चे कितने हैं हमारे, है ना? जो पुराने बच्चे हैं वो कितने हैं, है ना? फटाफट से आ जाओ भाई। सर मैं अभी DSSB फॉर्म फिल कर पाई हूं, क्या ये सर्वर बहुत डाउन चल रहा है? प्लीज कुछ बताइए सर। भाई सर्वर के बारे में तो मैं क्या ही बता सकता हूं अब। तो स्वागत है भाई, आई वेलकम शिवांगी, नीकू, वसीम खान, भारती, पलक बिश्नोई, शांतनु क्रिएटर, आदर्श चौधरी, संजीव, प्रिंस, अलीशा, संध्या, MD, आरती, मोहित, संजीव कुमार, पलक, माधुरी, रितिका, पवन, प्रियंका, मीनू, नवनीत, कुनिका, सुरेश, श्रद्धा, प्रियंका, विकास, निमी, ऋतु, सुनील, आदर्श, विकास, नेहा, नीलम, शिवानी, प्रिया, भावना, गरिमा, मीनाक्षी, विकास, मानसी, पिंकी, प्रिया, हेमराज, श्रद्धा, कंचन, गौतम, शिवेंचा, कीर्ति, कंचन, सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में, ठीक है? कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, आप लोगों के लिए काफी अवेटेड बैच था। बहुत सारे बच्चे बैक टू बैक कमेंट कर रहे थे इस बैच के लिए। तो आपके लिए 20 मार्च से ये बैच लेकर आया गया है बच्चे, जो कि आप देख रहे हैं। 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत ही नॉमिनल उसमें। रजिस्ट्रेशन इसके 14 मार्च से ऑलरेडी शुरू हो चुके थे बच्चों, है ना? जिसमें कि आपको देखो DSSB PRT का लाइव बैच रहेगा। बहुत सारे बच्चों को यह शंका रहती है कि सर रिकॉर्डेड तो नहीं पकड़ा दिया। बेटे रिकॉर्डेड अगर होता तो यहां पर पता है क्या लिखा रहता? लाइव प्लस में VOD, है ना? यहां पर भी लाइव प्लस में VOD लिखा रहता, है ना? अगर रिकॉर्डेड होता तो सिर्फ VOD होता, है ना? रिकॉर्डेड होता तो बच्चे सिर्फ VOD लिखा रहता। तो यहां पर अगर लाइव लिखा है तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, है ना? अगर लाइव लिखा है बच्चे तो बिल्कुल उस चीज को लेकर निश्चिंत रहा करें। सारे बैचेस यहां पर लाइव चलते हैं, ठीक है ना? लाइव ही हम लोग आकर पढ़ाते हैं बच्चे। जैसे कि आज 20 मार्च है और हम आपके सामने हैं, समय हुआ है 6:10, ठीक है? चलिए, DSSB PRT लाइव बैच, GP लाइव बैच मेरे बच्चे, और पेडागोजी स्पेशल भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि हिमांशी मैम लेंगी, है ना? और बाकी के बैचेस में आप देख रहे हैं, जिसमें आपको मैथमेटिक्स की बात करें तो उदय सर आपकी क्लास ले रहे होंगे, रीजनिंग में अरुण कुमार सर, है ना? हिंदी में भी अरुण कुमार सर और इंग्लिश में भी अरुण गौतम सर आप देख रहे हैं, है ना? हैट्रिक ऑफ अरुण सर, है ना? तो त्रिमूर्ति ऑफ अरुण यहां पर आपको पढ़ाने वाली हैं, ठीक है ना? और बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। हिस्ट्री में आपको, पॉलिटी में आपको अभिषेक सर की गाइडेंस मिलेगी। ज्योग्राफी विवेक सर आपको पढ़ाएंगे। साइंस में मेरे बच्चे सत्येंद्र सर एंड टीम, है ना? सत्येंद्र सर की सारी पूरी की पूरी टीम रहेगी। और राशिद सर आपको करंट अफेयर्स डील कर रहे होंगे, ठीक है? तो एक बहुत बेहतरीन बैच है, नॉमिनल फीस में है ना? आप इसमें एनरोल करा सकते हैं, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे ये मेरे से पूछ रहे थे कि सर मैंने सुपर टेट बैच लूं या ये वाला बैच लूं। मेरे बच्चे अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब क्या है? लेवल ऑफ, है ना? एक में क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, एक में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जिसमें ज्यादा पूछे जाएंगे तो उसको डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ाना पड़ेगा, बस यही है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा सा चीजों को, नंबर ऑफ क्लासेस DSSB में ज्यादा होंगी काफी, और
सुपर टेट और यूपीटेट वाले बैच में उतनी क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि उतने लेवल का उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते। भाई सिंपल सी बात है, एक एग्जाम में मानकर चलो, एक एग्जाम में इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं और दूसरे में 25 आ रहे हैं, बात खत्म ना। तो यहां पर थोड़ा लिमिटेड पढ़ना होगा, यहां पर थोड़ा सा ज्यादा। और एक एग्जाम में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और एक में 100 आ रहे हैं और एक में 200 आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, एरिया ज्यादा डीपली पढ़ना होगा। यहां पर तो बस लिमिटेड हल्के हल्के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहां पर थोड़े से ज्यादा, यहां पर और डिटेल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाएंगे, है ना। डिटेल उसका डेप्थ ज्यादा हो सकता है, चीजों में ज्यादा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, बैच लेने का ऑप्शन कहां पर मिलेगा? बेटे करियर बिल में आप जब चीजों को ओपन करोगे, है ना, तो वहां पर आप जाएंगे लाइव क्लासेस में। लाइव क्लासेस में आपको सारे के सारे नए बैचेस जो होंगे वो बिल्कुल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जी हां अलीशा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज की जो क्लास होने वाली है, आज की जो क्लास होने वाली है बच्चे, उसमें हम लोग यही जानेंगे कि भैया ये इंग्लिश क्या चीज है ना। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, और इनमें हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, किन किन चीजों पर हमें अपना फोकस करना है, वो सारी की सारी चीजें बच्चे हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो हर चीज को हम लोग लेकर चलने वाले हैं बच्चे अच्छे से। हां, अगर आप ये वाला बैच लेते हो तो आपके लिए बिल्कुल हेल्प रहेगी बच्चे। मेरी इंग्लिश ही वीक है, बाकी सब तो सही है। अरे भाई कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए मीनू, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, अपनी तैयारी अच्छे से रखेंगे, बिल्कुल हम बहुत ही अच्छे अप्रोच से लेकर चीजें चलेंगे। और आपके सामने जो भी टीम है बच्चे, आपके सामने ये जितने भी टीचर्स हैं बच्चे, अपने आप में सभी बेहतरीन टीचर्स हैं, नो डाउट, है ना। बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी कि आपको इस तरह की फैकल्टीज मिल रही हैं, ठीक है ना। बेहतरीन एक से एक टीचर्स हैं। ये वो टीचर्स हैं बच्चे जो अपनी बुक्स से भी जाने जाते हैं, ठीक है। सभी टीचर्स की मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, ठीक है ना। तो उन टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है बच्चे जो बुक्स ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी इंट्रोडक्शन देने की नीड है, या हमें अपने आप को साबित करने की नीड है। नहीं, हमारे प्यारे बच्चे हमें जानते हैं, है ना। हमारे ऊपर उनका पूरा ट्रस्ट है, चीजों को लेकर हम लोग चलते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 लाना है, बिल्कुल। बट 20 आउट ऑफ 20 लाने के लिए सिर्फ आप मुझ पर डिपेंड रहोगे, गलत है। आपको अपने आप पर भी मेहनत करनी होगी, है ना। यहां पर जो भी चीजें बच्चे हम लोग लेकर चलने वाले हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। अगले 1 मिनट तक जितनी भी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, आपकी ड्यूटी है कि आप उनको साथ के साथ रिवाइज करेंगे, उनके नोट्स प्रिपेयर करेंगे और समय समय पे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर आप ये सारा का सारा चीजें लेकर चलते हैं एग्जाम तक, तो निश्चिंत मानेंगे आपको 20 में से 20 नंबर कोई नहीं रोक सकता। हां, अगर आपने इनमें कोताही बरती तो भैया फिर तो क्या ही कह सकते हैं। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो भैया ब्रह्मा जी भी आकर पढ़ा देंगे ना, फिर भी पास नहीं हो सकते। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो हर सब्जेक्ट को आप इक्वल वेटेज दें। जिसमें कमजोर हैं उसमें ज्यादा मेहनत करें, जिसमें आप ज्यादा स्ट्रांग फील करते हो अपने आप को, जिसमें बार बार आपके मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा कम समय दें। वीक सब्जेक्ट्स को बच्चे ज्यादा समय देंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसी चीजों को फॉलो करें और फिर रिजल्ट आपके हक का होगा, ठीक है। डेली पढ़ना है, डेडिकेटली पढ़ना है, ईमानदारी के साथ पढ़ना है ना। मेहनत करनी है, शिद्दत के साथ चीजों को रिवाइज प्रैक्टिस करना है, सिलेक्शन होगा, गारंटी है, ठीक है। प्रॉपर क्लास कब से स्टार्ट होंगी भैया? जो अब प्रॉपर क्लास का मतलब क्या समझते हो? यहां आकर हम कोई टाइम वेस्ट तो करेंगे नहीं बच्चे। हमारी हर क्लास प्रॉपर क्लास ही होती है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम लोग टीचर चीजें समझाने लगते हैं, ठीक है। आप चाहे अभी रीजनिंग का सेशन चल रहा था, वहां पर भी सर ने आपको समझाया ही था, टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन दी थी, फिर पढ़ाया ही था। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम लोग चीजों को लेकर चलते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं और अक्सर मैं अपने हर बैच में इस चीज को जरूर बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ये जानते ही नहीं, है ना। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, इसीलिए बताना जरूरी है, क्योंकि जिस चीज को आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनी बुक फॉर एंटोनिम सिनोनिम, बेटे छोड़ो, लंबी बात है, बुक्स पर आगे चलकर बात करेंगे। आज अभी बुक्स फुक्स नहीं, पहले हम जान तो लें
है ना, गूगल मैप पर अपना रास्ता तो देख लें, रास्ता तो देख लें। जैसे मानकर चलें ए से बी तक हमें जाना है, हमें पता तो लगे कहां कहां से होकर जाएंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे यहां पर जाकर इस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, है ना, यहां पर जाकर ऐसा कर लेंगे, थोड़ी देर वहां पर रुक लेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक अपना विजन तैयार करते हैं, चीजें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें करनी है। आओ फिलहाल के लिए फटाफट से, ठीक है। आई स्कोर्ड 24 आउट ऑफ 13 केवीएस इंग्लिश ओनली बिकॉज ऑफ योर, अदरवाइज इंग्लिश मैं हमेशा डर लगता था। बेटा ऐसा नहीं कि मेरी वजह से, आपने मेहनत करी तो आपको नंबर मिले, आप मेहनत नहीं करते, मैं लाख पढ़ा देता, क्या नंबर आते? नहीं आते। तो इसका मतलब टीचर्स को क्रेडिट देते हो, ये आपका बड़प्पन है ना। बट मेहनत उसमें कहीं ना कहीं मेरे बच्चों आप ही की होती है। टीचर्स सिर्फ आपको गाइड करते हैं, उस गाइडेंस को समझना, मानना, फॉलो करना वो आपके हाथ में। जो मान लेगा सेलेक्ट हो जाएगा, जो नहीं मानेगा वो बातें बनाता रहेगा। चलिए जी, आ जाओ भाई फटाफट से, सारी की सारी चीजों को लेकर चलेंगे मेरे बच्चे। आप फिलहाल इसको देखें। अक्सर मैं हर बैच में बताता हूं, पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो शायद मेरी भावनाओं को समझ जाएं। देखो, अब जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपको लिखा इंग्लिश, तो इसका मतलब मैं आपको इस बैच में इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगेन मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं मेरे बच्चों, माय नेम इज अरुण गौतम, माय नेम इज अरुण गौतम, ठीक है। मेरा नाम अरुण गौतम है बच्चे, और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने आता हूं, ठीक है। तो अब एक स्टेटमेंट बना दे रहा हूं मैं, आई एम योर इंग्लिश टीचर। क्या बना दिया मेरे बच्चे? आई एम योर इंग्लिश टीचर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहती है। देखिए भाई, मैंने कहा मैं आपका अंग्रेजी का अध्यापक हूं और मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चे? क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप कहोगे नहीं सर, अगर ये आप अपने लिए यूज कर रहे हो, मैं अपने लिए अगर ये स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं तो पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, आई एम योर इंग्लिश टीचर ना, गलत हो जाएगा। हां, अगर यहां पर एक और व्यक्ति हो, मानकर चले पीटर एडरसन हो, मान लेते कोई व्यक्ति है पीटर एडरसन, ठीक है ना, अगर वो ये सेंटेंस बोल रहा है, ये सही हो जाएगा। तो भैया ऐसी हमारे अंदर क्या कमी थी, जो हम बोल रहे हैं तो गलत है, वो बोल रहा है तो सही हो जाएगा। इसी को समझना है ना। ये तो वही बात होगी ना, आपका अपना कुत्ता है, आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, ठीक है। तो वही चीज है, इसी को समझना है। पीटर एडरसन बोल रहा है तो सही है और मैं बोल रहा हूं तो गलत है भैया, तो फिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी, समझते हैं बच्चे। जैसे कि आप जानते हो बच्चे, एक वर्ड मैंने लिखा इंडिया, है ना, जल्दी से बताओ इंडिया से बनने वाला दूसरा शब्द अमेरिका। अमेरिका से बनने वाला दूसरा शब्द जल्दी से बताएंगे फटाफट से, फटाफट से देखेंगे जी। एस लगेगा तो ओके हो जाएगा ना मेरे बच्चे। शिखा, यही तो समझाना है मेरे बच्चे। जल्दी से कमेंट करो, इंडिया से क्या बनेगा? अरे बोल दो भाई फटाफट से, इंडिया से क्या बना दोगे आप? इंडिया से क्या बना दोगे बच्चे? इंडियन। इंडिया से क्या बनेगा? इंडियन। इंडिया से क्या बनेगा बच्चे? इंडियन। अमेरिका से क्या बनेगा? अमेरिकन, ठीक है। इंडिया से क्या बना? इंडियन। अमेरिका से क्या बना? अमेरिकन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या बना? ऑस्ट्रेलियन। कल हमें ऑस्ट्रेलियन टीम ने धज्जियां उड़ा दी इंडियन टीम की, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन टीम ने इंडियन टीम की धज्जियां उड़ा दी। एक तो बैटिंग नहीं करने दी ढंग से, ऑल आउट कर दिया बहुत जल्दी, और 10 विकेट से जीत गए, खतरनाक 11 ओवर में जीत गए, बड़ा दुख हुआ। चलो, है ना। ऐसे श्रीलंका से क्या बनेगा बच्चे? श्रीलंकन बन जाएगा। बांग्लादेश से क्या बनेगा? बांग्लादेशी बन जाएगा, है ना। अफगानिस्तान से क्या बनेगा? अफगानिस्तानी बन जाएगा। पाकिस्तान से क्या बनेगा? पाकिस्तानी बनेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। जापान से जैपनीज बनेगा, चाइना से चाइनीज बनेगा, हरियाणा से हरियाणवी बनेगा, बिहार से बच्चे बिहारी बनेगा, डेनमार्क से डेनिश बनेगा, स्विट्जरलैंड से स्विस बनेगा, पोलैंड से पॉलिश बनेगा, ब्रिटेन से ब्रिटिश बनेगा। आ जाओ जी, अब बनाते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड से क्या बन गया? अरे बोल नहीं रहे हो। इंग्लैंड से क्या बन गया मेरे बच्चे? इंग्लिश। इंग्लैंड से क्या बन गया? इंग्लिश। तो देखो, दो मीनिंग हमें समझ में आ रहे हैं। एक मीनिंग तो आप जानते ही हो, इंग्लिश क्या है मेरे बच्चे? इंग्लिश क्या हुआ करती है?
एक तो आप जानते हो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मतलब भाषा, ठीक है, और साथ साथ ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है, विषय भी है। जब आप किसी चीज को पढ़ते हो, समझते हो, तो फिर वो हमारे लिए क्या हो जाता है, सब्जेक्ट भी हो जाता है। एक भाषा को जब आप पढ़ने लगोगे तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये भाषा भी है और विषय भी है, दोनों तरह से जानते हो आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरा मीनिंग अब मैंने बता दिया, पहला मीनिंग भाषा या विषय, ठीक है। दूसरा मीनिंग इंग्लैंड से बनने वाला दूसरा शब्द क्या हो गया, इंग्लिश, और इंग्लिश का फिर मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, सिटीजन। कहां का सिटीजन, आप जान ही गए हो, इंग्लैंड का, ठीक है। इंग्लैंड के सिटीजन को हम लोग, इंग्लैंड से रिलेटेड लोगों को हम लोग क्या बोल देंगे, इंग्लिश। जैसे इंडियन भारतीय, अमेरिकन अमेरिका से बिलोंग करने वाला, श्रीलंका से बिलोंग करने वाला श्रीलंकन, चाइना से बिलोंग करने वाला चाइनीज, पाकिस्तान से बिलोंग करने वाला पाकिस्तानी, इसी तरह से इंग्लैंड से बिलोंग करने वाला इंग्लिश। तो इंग्लिश के दो मीनिंग समझ में आए, एक तो अंग्रेजी और दूसरा अंग्रेज। अंग्रेजी और अंग्रेज, हाँ, राजस्थान से राजस्थानी, बिल्कुल है ना, महाराष्ट्र से मराठी हो गया, कोई बात नहीं। तो यहां पर अगर मैं इस सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग देखूं, पीटर एंडरसन के लिए सही इसलिए हो रहा था क्योंकि इसका एक्चुअल मीनिंग आ रहा है कि मैं आपका अंग्रेज टीचर हूं। मैं अंग्रेज हूं और टीचर भी हूं, भले ही मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, मैं मैथ्स का टीचर हूं, बट मैं हूं क्या, अंग्रेज हूं खुद, और एक अध्यापक हूं, अंग्रेज अध्यापक हूं मैं। तो ये सही था पीटर एंडरसन के लिए, बट मेरे लिए गलत हो रहा था क्योंकि मैं अंग्रेज टीचर नहीं हूं, मैं अंग्रेजी का टीचर हूं। अंग्रेज और अंग्रेजी दो मीनिंग है बच्चे, उसी को हम लोगों को समझना है। तो अंग्रेज टीचर पीटर एंडरसन के लिए ठीक, मेरे लिए क्या ठीक होगा, अंग्रेजी का टीचर, अंग्रेजी का अध्यापक। इतनी बात समझ में आई। तो मुझे जो एक्चुअल मीनिंग चाहिए वो क्या चाहिए, अंग्रेजी का टीचर, ऐसा चाहिए। अब देखो अंग्रेजी का टीचर को समझने के लिए, जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं, देखो एक एक्सप्रेशन राहुल हाउस, क्या मतलब है इसका, राहुल का घर। तो क्या राहुल के घर को ऐसे लिख सकते हो आप लोग, आप कहोगे नहीं सर राहुल का घर ऐसे नहीं लिखा जाएगा। दो तरीके आ सकते हैं, एक तो आ जाएगा क्या भाई, ऐसे लिखूं मैं राहुल्स हाउस, या फिर मैं लिख दूं क्या, हाउस ऑफ राहुल। हालांकि इस चीज को आगे चलकर डिटेल में सीखेंगे हम लोग, इस चीज को आगे चलकर डिटेल में सीखने वाले हैं ना, कि ये अपोस्ट्रोफी है, सॉरी क्या लिखा मैंने, ठीक है। या तो मैं राहुल हाउस लिखूंगा या फिर मैं लिखूंगा हाउस ऑफ राहुल, दो चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा राहुल का घर मीनिंग चाहिए था वैसा ही यहां पर चाहिए अंग्रेजी का टीचर। तो अंग्रेजी के टीचर को मैं कैसे लिख दूंगा, आओ जी आओ, या तो मैं ऐसा लिखूंगा इंग्लिश टीचर, क्या लिखा, इंग्लिश टीचर, या फिर मैं लिखूंगा बच्चे टीचर ऑफ इंग्लिश, ऐसे लिख देंगे। या तो मैं इंग्लिश टीचर लिखूंगा या फिर टीचर ऑफ इंग्लिश लिखूंगा, ये दो एक्सप्रेशंस बने मेरे सामने, है ना। अब इन दोनों में से अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, फर्स्ट वन वाला तो रॉन्ग हो गया। अब ये फर्स्ट वन रॉन्ग क्यों हो गया मेरे बच्चे, मैं फिलहाल थोड़ा सा बता दूं। ये जो अपॉस्ट्रोफे एस है ना बच्चे, ये जो अपॉस्ट्रोफे एस है, जैसे मेरे बच्चे प्रिया ने आपने गलती कर दी, प्रिया मेरे बच्चे अपॉस्ट्रोफे एस नहीं लगाएंगे। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो नॉन लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के साथ, मेरे बच्चे नॉन लिविंग चीजों के साथ अपॉस्ट्रोफे का यूज नहीं किया करते। फिलहाल के लिए इतना जान लो, आगे चलकर देखेंगे सारी चीजें कि लिविंग के साथ भी यूज करते, नॉन लिविंग के साथ भी करते, कब करेंगे क्या करेंगे बाद की बातें हैं। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं आमतौर पर अपॉस्ट्रोफेस का यूज नॉन लिविंग्स के साथ नहीं होता। तो ये गलत हो गया इंग्लिश टीचर। तो आपके पास एक ही तरीका बचा, दैट इज टीचर ऑफ इंग्लिश। अगर ये स्टेटमेंट मैंने खुद को लिखना है, अपने लिए लिखना है, तो मुझे क्या बोलना होगा, आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। अब किसी भी सब्जेक्ट के टीचर को, मेरे बच्चों किसी भी सब्जेक्ट के टीचर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, टीचर ऑफ और फिर उस सब्जेक्ट का नाम। जैसे कि टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, टीचर ऑफ हिस्ट्री। आमतौर पर हम पता क्या बोलते हैं, आज हमारा मैथ्स टीचर एब्सेंट है, आज हमारे हिस्ट्री टीचर का मूड ठीक नहीं था। अब बोलचाल वाली भाषा में तो ठीक है, मान लो मैथ्स टीचर, इंग्लिश टीचर, हिस्ट्री टीचर, पॉलिटी टीचर, बायोलॉजी टीचर एक्सेप्टेबल है, बट ग्रामेटिकली रॉन्ग है। हमें क्या लिखना होगा, टीचर ऑफ हिस्ट्री, टीचर ऑफ बायोलॉजी, टीचर ऑफ केमिस्ट्री, टीचर ऑफ फिजिक्स, टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, टीचर ऑफ स्टेटिस्टिक्स, टीचर ऑफ हिंदी, टीचर ऑफ उर्दू, टीचर ऑफ संस्कृत, टीचर ऑफ वट एवर सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे आप, टीचर ऑफ और उस सब्जेक्ट का नाम, ठीक है। इतनी बात समझ पाए, क्लियर है जी सभी को? अरे बोल दो भाई फटाफट से, ये बात समझ में आ गया?
ये बात जल्दी से समझ में आ गई या नहीं आ गई, जल्दी से कमेंट करो। हालांकि इसको देखो और थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझा दूं, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे। जैसे मैंने लिखा अमेरिकन पोएट, फ्रेंच राइटर, इंडियन क्रिकेटर, पाकिस्तानी सिंगर, श्रीलंकन प्लेयर, जर्मन डांसर, और लास्ट में अपना वही इंग्लिश। इन सभी से आपको बहुत आसानी से अंदाजा लग जाएगा हम बात क्या कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना, अमेरिकन पोएट लिखा बच्चे मैंने। अगर मैं आपसे पूछूं विलियम शेक्सपियर कौन साहब थे, विलियम शेक्सपियर कौन साहब थे, आप कह दोगे सर वो अमेरिकन पोएट थे। इसका मतलब वो पोएट थे, बिलोंग कहां से करते थे, कहां रहते थे, अमेरिका में रहते थे, इसीलिए उनको क्या बोला, अमेरिकन पोएट, है ना। अमेरिकन पोएट का मतलब वो व्यक्ति पोएट था और अमेरिका से बिलोंग करता था। फ्रेंच राइटर, मानकर चले कोई व्यक्ति आपके सामने, आप कह रहे हो कि अरे ही इज अ फ्रेंच राइटर, वो राइटर है और फ्रांस से बिलोंग करता है इसीलिए फ्रेंच लिख दिया, है ना। तो फ्रेंच राइटर ओके है चीज, फ्रेंच राइटर मेरे बच्चे ओके हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात। इंडियन क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेटर है और कहां से बिलोंग करते हैं, इंडियन, तो इंडिया से, तो इसीलिए इंडियन क्रिकेटर, भारत से बिलोंग करते हैं। समझ पाए, आगे देखते हैं। सिंगर, राहत फतेह अली खान के उस्ताद कौन थे, नुसरत फतेह अली खान, वो सिंगर थे, कहां से बिलोंग करते थे, पाकिस्तान से, तो पाकिस्तानी सिंगर, पाकिस्तानी सिंगर हो गया, ठीक है ना। अदनान सामी पाकिस्तानी सिंगर, आतिफ असलम सिंगर है, पाकिस्तान से बिलोंग करते, पाकिस्तानी सिंगर। प्लेयर, खिलाड़ी, कहां से, श्रीलंका से, तो श्रीलंकन प्लेयर बोल दिया। डांसर है, कहां का, जर्मनी से, तो डांसर है बट जर्मनी से बिलोंग करते, तो जर्मन डांसर। अब हमने कहा टीचर है, कहां से बिलोंग करता है, इंग्लैंड से, तो इंग्लिश टीचर। आशा करता हूं अब आपको समझ में आ ही क्या होगा, ठीक है। बेटे प्रिंस, और मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे आपस में भी चैट कर रहे हैं मेरे बच्चों, इस तरह की हरकतें ना करें, बिल्कुल आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपके दिमाग के लिए अच्छा नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, आपके एग्जाम के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसी हरकतों से बचे, है ना बच्चे। हालांकि बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है आपस में बात करना, है ना, क्लास चल रही हो, है ना। ऑफलाइन कोचिंग में भी क्या होता है, क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है, आपस में बात कर रहे हैं, लंच खा रहे हैं, है ना, एक दूसरे को से चैटिंग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, बट एट दी लॉन्ग रन, ठीक है, ये चीजें आपके लिए हानिकारक हैं, क्योंकि फिर ये चैटी बचती हैं आपस में, सिलेक्शन नहीं होता। तो सिलेक्शन लेकर ये सब चीजें करो भाई, मजा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। पोएट ऑफ अमेरिकन नहीं, पोएट ऑफ अमेरिका बोलो, पोएट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, इंग्लिश शब्द के मीनिंग की बात की कि जिस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उसका मतलब समझ में आ जाए। तो अंग्रेज और अंग्रेजी, अंग्रेज और अंग्रेजी, ये इसके दो अलग अलग मीनिंग है। हम लोगों ने काफी सारे एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज को समझा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है अंग्रेजी के एग्जाम की। तो भैया एग्जाम में आपके सामने क्या क्या चीजें मिलती हैं, आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीजें एग्जाम में आती हैं, ठीक है। सर मुझे किसी और के कमेंट शो नहीं हो रहे। बेटे शिखा, आपकी क्लास एप्लीकेशन पर चल रही है, अब मैं बात कर रहा हूं यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट्स की। कोशिश करो क्लासेस को एंजॉय करने की, पढ़ने की बजाय के आपस में कम्युनिकेट करने के, ठीक है। श्वेता सर मैं हाथ अभी, बेटे कुछ अब बच्चों को मुझे लगता है मुझे ब्लॉक कराना पड़ेगा, वो मान ही नहीं रहे, एकदम बढ़िया तरह से आपस में बात कर रहे हैं। चलिए गुड इवनिंग भाई सभी को जो अभी लेट जुड़े हैं, स्वागत है मेरे सभी बच्चों का। तो अब इंग्लिश की अगर बात करें, ठीक है, तो अगर कोई भी एग्जाम आपका इंग्लिश का बच्चे आपको मिल रहा है, ठीक है,
तो उसमें डी ट्रिपल एस बी की अगर मैं बात करूं स्पेशली, ठीक है ना, तो उसमें क्या कुछ आप एग्जाम में पाएंगे कि आपके एग्जाम में क्या कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, आपको देखने को मिल सकते हैं कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स का मतलब क्या है, एक सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि किस पार्ट में गलती है, दिक्कत है, परेशानी है, आप वो बताओ, है ना। किस पार्ट में दिक्कत है, किस पार्ट में परेशानी है, वो आप लोग बताएं। एक एग्जांपल मैं लूंगा अभी आपके सामने। एक है बच्चे, अब ये है तो एक ही चीज, अब मेरे बच्चे ये है तो एक ही चीज, कॉमन एरर्स की बात करूं या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करूं, ठीक है। ये दिखने में भले ही अलग अलग है कि एक कॉमन एरर है, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, मेरे बच्चे है ये एक ही चीज, ठीक है। चलिए जी, एक सेंटेंस से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जाम में देखो, आई ट्राइड all the dresses but purchase the least expensive, है ना। ये एक स्टेटमेंट आपको दिया गया। अब ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट करके आपको स्टेटमेंट डिवाइड कर दिया जाएगा ना। ये दे दिया गया ए पार्ट, ये हो गया हमारा बी पार्ट बच्चे, और ये लिखा गया सी पार्ट, और एक और पार्ट आएगा डी, दैट इज नो एरर, ठीक है, दैट इज नो एरर। एक बच्चा कह रहा है शालिनी की कॉमन एरर समझ नहीं आते। मैं आपसे वायदा करता हूं बच्चे, आप 7-8 क्लासेस देखो, उसके बाद आप जो हम टॉपिक करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कॉन्फिडेंस ना आए तो आप उसके बाद मुझसे कहिएगा कि सर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, बट पूरी शिद्दत के साथ करना होगा। जब आप कह रहे हो कि मैं ये चीज नहीं कर पा रही, मैं इसमें कमजोर हूं, तो भैया कमजोर अगर आप हो किसी चीज में तो आपको डबल मेहनत की रिक्वायरमेंट है। तो आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत करेंगे बच्चे, निश्चिंत तौर पर, क्योंकि हम लोग चीजों को इतना बेसिक से लेकर चलेंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करेंगे हम लोग, है ना। क्योंकि जो बचपन से रटने वाली चीज है ना, चलो पहले एक बार इसको देखते हैं, है ना, उस चीज को खत्म करना है, रटना नहीं है बच्चे में। ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट, ठीक है। क्या एरर है और क्यों है, दोनों चीजें आप मेरे को बताएं कि सेंटेंस में क्या गलती है, किस पार्ट में है और क्यों है। जल्दी से बताएंगे। तो भाई टॉपिक एरर, एडीएम, ये सब के अलावा भी आएगा क्या टॉपिक, सारा बता दीजिए। हाँ सब कुछ बताऊंगा बेटे, नेहाल अहमद मेरे बच्चे सारी की सारी चीजें बताएंगे। क्या एरर है बच्चे, जल्दी से बताओ। परचेज्ड, बट परचेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, परचेज तो आएगा, क्योंकि परचेज महंगी चीजों के लिए लगता है और बाय सस्ती चीजों के लिए लगता है। चलो क्या, सर ए पार्ट में गलती, क्या गलती है बेटे, मैं वो चाह रहा हूं कि गलती बताओ फटाफट से, क्या गलती है। ऐसा तो कुछ भी बोल दो, ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती, ऐसे मजा नहीं आता। सर ए में क्या गलती है वो बताओ, सी में क्या गलती है वो बताओ, बी में क्या गलती है वो बताओ, है ना। क्या मतलब है, आई ट्राइड ऑल द ड्रेसेस, मैंने सारी की सारी ड्रेसेस पहनकर देखी, जब खरीदने की बात आई, बट परचेज दी लीस्ट एक्सपेंसिव, जो सबसे कम महंगी थी वो मैंने खरीदी, मतलब सबसे सस्ती थी वो खरीद ली। ड्रेस सारी ट्राई करी, खरीदी सबसे सस्ती वाली। आ जाओ जी, आई हैव ट्राइड, एक बच्चा कह रहा है, नहीं जी हैव ट्राइड नहीं। हालांकि देखो किस्मत अच्छी हो कुछ लोगों की तो सोचे वो कुछ भी, आंसर वो ए दे रहा है तो आंसर तो ए है मेरे बच्चे। यहां पर क्या आएगा, आई ट्राइड ऑन ऑल द ड्रेसेस, आई ट्राइड ऑन ऑल द ड्रेसेस। अब आप कहोगे सर ऑन का क्या मतलब सर,
हम तो शोरूम में जाते हैं तो वो कहता है सर ट्राई कर लो, मैं भी कहता हूं कि मैंने ट्राई कर ली थी, आई ट्राई, ठीक है, बट ट्राई का मतलब क्या है? ड्रेस को ट्राई करने का मतलब क्या है मुझे बताओ। पहनकर ही तो देखोगे। मानकर चलो ये शर्ट अगर मैंने ट्राई करी है तो इसका मतलब पहनकर देखकर आपके सामने आया और मैं पूछ रहा हूं भाई मैं कैसा लग रहा हूं, है ना, तभी तो ट्राई करना हुआ। ट्राई करने का मतलब टू पुट ऑन, शर्ट को पहनना, कपड़े को पहनना। और कपड़े को पहनने के लिए मेरे बच्चे हम आमतौर पर क्या यूज करते हैं? पुट। और पुट के साथ क्या यूज करते हैं? ऑन। अब यहां पर पुट को रिप्लेस कर दिया किससे? ट्राई से। भाई ट्राई का मतलब पुट ही तो है, तो उसके साथ क्या आना चाहिए? ऑन आना कंपलसरी हो जाएगा। तो यहां पर एक एरर था जो कि पढ़ने में शायद लग ही नहीं रहा था कि कोई एरर है। तो आई ट्राइड ऑन ऑल द ड्रेसेस। अब ये सेंटेंस ऐसे पूछ लिया गया एबीसी करके, है ना, एबीसी करके, तो भैया ये क्या हो जाएगा? एरर वाला क्वेश्चन। और अगर यही सेम सेंटेंस ऐसे ना पूछकर बच्चे, ये सेंटेंस आपसे ऐसे पूछ लिया जाता और आपको ए बी सी डी इस तरह से 4 अलग अलग चॉइसेस दे दी जाती, आई हैव ट्राइड, ठीक है, आई आई हैव ट्राइड ऑल दी ड्रेसेस, एक ऑप्शन ये दे दिया जाता है ना, आई ट्राइड ऑन ऑल दी ड्रेसेस, आई वॉज ट्राइंग ऑल दी ड्रेसेस, और एक होता नो इंप्रूवमेंट। भाई ये नो इंप्रूवमेंट तो आंसर आप तब दे सकते हो जब ये ऑलरेडी करेक्ट हो। ये गलत था तो नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता था। वॉज ट्राइंग नहीं, आई हैव ट्राइड नहीं, तो क्या करेंगे? आई ट्राइड ऑन ऑल द ड्रेसेस। तो आंसर इज बी। चीज एक ही थी, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया तो आपका एरर से इंप्रूवमेंट हो गया। बस इतनी सी बात थी, बस इतनी ही सी बात थी मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो हमने कहा कि कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक ही चीज है बच्चे। फिर आपके एग्जाम में आपको कभी कभी देखने को मिलता है क्या? फिलर्स, या फिर कभी कभी देखने को मिलता है क्या बच्चे? क्लोज टेस्ट। रेयरली ही आता है, बट चलो मैं बता दे रहा हूं क्लोज टेस्ट और इसमें डिफरेंस क्या है। देखो जैसा इनमें डिफरेंस है वैसा इसमें। फिलर्स की बात करें और क्लोज टेस्ट की बात करें तो मोर ओवर दोनों का मतलब होता ही क्या है? फिल इन दी ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में चीजों को क्या करना मेरे भाई? फिल करना, ठीक है। फिलर्स में क्या होगा? एक ही स्टेटमेंट दिया जाएगा, एक ब्लैंक और 4 ऑप्शन। क्लोज टेस्ट में क्या होगा बच्चों? क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें अलग अलग आपको फिल इन दी ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे और हर ब्लैंक में 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, काइंड ऑफ शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट होता है, इसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट, 3 4 5 स्टेटमेंट होती है, एक पैसेज काइंड ऑफ में, ठीक है ना। इतनी बात समझ पाए? जैसे कि द एंग्री मॉब ब्लैंक दी डीएम। डीएम का मतलब मेरे बच्चे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक बार ध्यान से देखें, इसके ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। किल्ड, स्लैप्ड, अब्यूज्ड, लिंच्ड। एक बार ध्यान से देखना, ये आपको एक फिलर के तौर पर एक स्टेटमेंट दिया गया है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो भैया सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक लग रहे हैं। सारे के सारे स्टेटमेंट बच्चे ठीक लग रहे हैं। सारे के सारे स्टेटमेंट मेरे बच्चे कैसे लग रहे हैं? हमें ठीक लग रहे हैं। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बच्चे, है ना। कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं लग रही है बच्चों, है ना। बहुत ध्यान से देखना है बच्चे। पहली गलती, मैंने जानबूझ के आपको एक वर्ड दिया है मॉब। कोई बता सकता है मुझे मॉब का मतलब क्या है? बहुत ही कॉमन वर्ड है, आजकल न्यूज में भी बहुत रहता था, पिछले तो संसद में भी बहुत उठाया गया था ये वर्ड। मॉब का मतलब क्या होता है बच्चे? मॉब का मतलब क्या होता है?
मॉब का मतलब होता है क्राउड ना, क्राउड नहीं मेरे बच्चे, एंग्री क्राउड है ना। मॉब का जो मतलब होता है बच्चे वो क्या होता है? एंग्री क्राउड। मॉब का मतलब ही क्या होता है? उग्र भीड़। जब मॉब का मतलब ही एंग्री वर्ड खुद इसमें इंक्लूड है, तो क्या अलग से एंग्री शब्द लगाने की जरूरत है बच्चे? क्या अलग से एंग्री शब्द लगाने की जरूरत है? आप कहोगे नहीं सर। तो पहली गलती, ये तो खैर एग्जाम में तो आपको ऐसी गलती नहीं दी जाएगी, आपको तो ब्लैंक से मतलब है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जो एक जैसा मीनिंग रखते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा रिटर्न्ड बैक, भैया बैक नहीं आ सकता रिटर्न के साथ। रिटर्न का मतलब अपने आप में क्या है? वापस आना, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं प्लीज रिवाइज द अगेन, भैया जब पहले ही कह दिया रिवाइज तो उसके साथ अगेन की तो बात है ही नहीं। कहता ना सर प्लीज रिपीट अगेन, तो घूंसा लगना चाहिए। सर प्लीज रिपीट, रिपीट का मतलब ही दोबारा से बताओ, तो अगेन उसमें इंक्लूडेड है। हम अक्सर बोलते हैं सर प्लीज रिपीट अगेन, है ना। समझ पा रहे? अगर मैं आपसे कहूं ठंडी बर्फ, मुझे ठंडी बर्फ ला कर दो, है ना, तो आप कहोगे अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, कहीं गर्म बर्फ भी मिलती है क्या? बर्फ तो ठंडी ही होती है, तो ठंडी बोलने की जरूरत नहीं है। ठंडी बोलने की जरूरत नहीं है बच्चे। मुझे धूप गर्म लगती है, भैया धूप ठंडी किसको लगती है? बात समझ पा रहे? ब्लेंडर के साथ हां, बिग ब्लेंडर नहीं लिख सकते हम लोग, गलत है। और ब्लेंडर मिस्टेक नहीं लिख सकते, क्योंकि ब्लेंडर अपने आप में ही क्या होती है? अ बिग मिस्टेक। तो ना तो बिग आ सकता है ना ही मिस्टेक आ सकता है। आसान है ना। इस तरह की चीजें और भी आगे बैच में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो एंग्री क्राउड, अब उग्र भीड़ भाई साहब किसी को जान से मार सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना भाई। उसको कौन रोक लेगा उग्र भीड़ को? मानकर चलो 300-400 लोग हैं, किसी एक इंसान के पीछे पड़ गए, तो भाई मिनटों में मार सकते हैं उसको। कौन रोक लेगा उसको? 400 लोगों को एकदम। तो किल भी कर सकते हैं। जब किल ही कर सकते हैं तो भैया थप्पड़ भी मार सकते हैं, स्लैप भी कर सकते हैं, और किल कर सकते हैं तो भैया गाली भी दे सकते हैं और लिंच भी कर सकते हैं, ठीक है। चारों के चारों एक्सप्रेशन मुझे सही लग रहे हैं, बट मैंने कहा इसको हटाओ, इसको हटाओ और इसको हटाओ। आंसर क्या है? डी। अब बहुत ध्यान से देखना, किल्ड का मतलब भी जान से मारना और लिंच्ड का मतलब भी जान से मारना। दोनों शब्दों का मतलब, दोनों ही शब्दों का मतलब होता है जान से मारना, ठीक है। बट फिर भी मैंने मॉब के साथ लिंच को एसोसिएट करा, क्योंकि लिंच का मतलब क्या होता है? जब उग्र भीड़ किसी को मारे तो उसके लिए वर्ड क्या आता है? लिंच। आप लोगों ने सुना होगा मॉब लिंचिंग, सुना है ना। तो बस, तो हमें क्या करना है? आने को तो चारों शब्द आ सकते थे, बट हमें बेस्ट ऑप्शन को देखना होता है। हमें अपने बेस्ट ऑप्शन को देखना होता है, और वो क्या हो गया मेरे भाई? लिंच हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे? लिंच हो गया, ठीक है। क्लियर है जी? क्लियर हुआ मेरी बात? अरे बता दो फटाफट से। तो इस तरह के शब्दों में मेरे बच्चे, इस तरह के शब्दों में डिफरेंस करना आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपके सामने कहूं एक वर्ड है मैरिज और एक वेडिंग, ठीक है। दोनों का ही मतलब होता है बर्बादी, और ये मतलब शादी, ठीक है। खैर वो भी है जो आपने सुन लिया, है ना बेटा, एक्सपीरियंस, है ना। मैरिज और वेडिंग, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। एक वर्ड है मैरिज और एक है वेडिंग। अब कई बार हमें क्या होता है कंफ्यूजन कि सेंटेंस में सर किसका यूज करें, क्योंकि कहीं तो मैरिज ही आएगा और कहीं वेडिंग ही आएगा। उसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। कभी कभी दिक्कत क्या होता है, इंग्लिश के वर्ड तो अलग हैं बट हिंदी मीनिंग इनका सेम ही होता है। मैरिज का मतलब भी शादी, वेडिंग का मतलब भी शादी, ठीक है। अब आप इनके डिफरेंस की बात करें तो भैया डिफरेंस क्या है इनमें, समझते हैं। देखो घर में जो कार्ड आता है, घर में जो आपके कार्ड आया, आप उसको क्या बोल देते हो? जो भी बोर्ड पर लिखा जा रहा है इसकी पीडीएफ बच्चे आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी बच्चे। सर आई वांट टू परचेज पीआरटी बैच, आई हैव लैपटॉप, रिप्लाई मी वेब वर्जन अवेलेबल। यस मेरे बच्चे, वेब वर्जन इज अवेलेबल, आईओएस वर्जन इज अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो जो आपके घर में कार्ड आता है उसको आप लोग क्या बोलते हो? अरे बोलते क्या हो, मैरिज कार्ड नहीं बोलते, वेडिंग कार्ड ही बोलते हो। मैरिज कार्ड बोलना गलत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी को प्लान करते हैं, आप उनको ठेका दे देते हो। ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हो? मैरिज प्लानर नहीं, वेडिंग प्लानर। क्या बोलते हैं? वेडिंग प्लानर। जब एक लड़का और एक लड़की, है ना, जब एक लड़का और एक लड़की कोर्ट में जाकर शादी करते हैं
तो उसको कोर्ट वेडिंग नहीं, अब कोर्ट मैरिज बोला जा रहा है। अभी हमने देखा वेडिंग प्लानर बोला जा रहा है, वेडिंग कार्ड बोला जा रहा है। अब यहां पर हमने देखा कोर्ट मैरिज बोला जा रहा है, वेडिंग वर्ड नहीं यूज कर सकते। सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि बेटे तुम लोगों का कट गया, लड़के से मतलब तुम लोगों ने बेटे तेरा तो कट गया। कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको? मैरिज सर्टिफिकेट, नॉट वेडिंग सर्टिफिकेट। समझ पा रहे हो? तो अगर आपसे कह दिया जाए आई एम गोइंग, है ना, आई एम गोइंग टू अटेंड हिज, यहां पर मैरिज आएगा या वेडिंग आएगा? तो इनका डिफरेंस है बच्चे, एक ही शब्द आ सकता है यहां पर। तो समझना है मेरे बच्चे, मैरिज जो है वो वर्ड किसको दिखाता है? रिलेशन को। किसको दिखाता है बच्चे? रिलेशन को। वेडिंग किसको दिखाता है? उस सेरेमनी को, उस फंक्शन को। जब सेरेमनी या फिर फंक्शन को लेकर बात हो रही हो तो वेडिंग यूज करेंगे। भाई प्लान किसको करना है? रिलेशन को प्लान नहीं करना, उस फंक्शन को या सेरेमनी को परफॉर्म प्लान करना है। कार्ड किसके लिए आया? इस फंक्शन के लिए आया, इसीलिए वेडिंग कार्ड, वेडिंग प्लानर। ठीक है, इसीलिए कार्ड में भी लिखा रहता है क्या? राहुल रेखा वेड्स। आप लोग अपने अपने हिसाब से कोई नाम लिख सकते हो। अगर आपका नाम राहुल है मान लेते हैं, तो अपने हिसाब से जो आपका है ना, जहां पर आपका चल रहा है वो नाम लिखो। रिवाइज करते समय बेहद खुशी मिलेगी, सच्चाई कह रहा हूं। बट बेटे रिवाइज जल्दी कर देना, पता लगे आपने अपने हिसाब से नाम लिखा, 2 महीने बाद वो नाम ही चेंज होकर कोई एक और नाम आ गया तो दुख भी होगा, याद भी आएंगी। ठीक है, तो अपने हिसाब से सोच समझ कर लिखना। ठीक है, बात समझ पा रहे? अब जो सर्टिफिकेट मिल गया वो किस चीज का मिल गया? उस फंक्शन का सर्टिफिकेट नहीं कि आपने इतना खर्चा करा, बैंड बाजा, ये वो ना, रिलेशन का कि आप पति पत्नी बन गए हो, पति पत्नी बन गए हो, इस चीज का आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है ना। कोर्ट मैरिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर कोई फंक्शन नहीं, रिलेशन आपका एस्टेब्लिश होता है, पति पत्नी बन जाते हो। ठीक है, तो यहां पर आप जा रहे हो तो अटेंड फंक्शन करने जा रहे हो, इसीलिए यहां पर सिर्फ वेडिंग आएगा। अगर यहां पर मैरिज लिखने की गुस्ताखी करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के केसेस मेरे बच्चे आपको समझ में आने चाहिए। सिमिलर वर्ड्स होते हैं बट डिफरेंट मीनिंग होता है। सिमिलर वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग, यही तो कंफ्यूज कर जाते हैं, मेरे बच्चे। क्लियर है जी? अरे बोल दो जनाब। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। इसके अलावा मेरे बच्चों आपके एग्जाम में एक चीज और आती है भाई साहब, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा डर मतलब है ना, स्टूडेंट्स को इसी से लगता है। ये सबसे बड़ा दुश्मन है, वोकैबुलरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वोकैब बोल देते हैं आप लोग, है ना, वोकैब बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो भैया वोकैबुलरी जो है ना, वोकैबुलरी सबसे ज्यादा टेंशन देने वाली चीज है। बट अगर इसको सिस्टमैटिक तरह से करा जाए तो इतना भी मुश्किल नहीं है बच्चे, इतना भी असंभव नहीं है। क्योंकि मुश्किल ही इसलिए क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं, कितने याद करोगे? ठीक है, बट अगर एक सिस्टम को फॉलो करते हुए हम आगे चलेंगे तो इतना हम लोग कर लेंगे कि एग्जाम में आने वाले वर्ड्स हमें पता हो बस। ठीक है, हमें कोई डिक्शनरी नहीं बनना, बट हमें इतना अपने आप को कैपेबल बनाना है कि एग्जाम में आए हुए वर्ड्स हम कर पाए, बस मोर देन सफिशिएंट, है ना। अब वोकैबुलरी में भैया क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, और अगर हम बात करें स्पेलिंग्स। ये सारी की सारी चीजें बच्चे आपको वोकैबुलरी में मिलती है। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग, सेम, पर्यायवाची। एंटोनिम्स का मतलब विलोम, उल्टे, उल्टा, अपोजिट मीनिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अरे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब आपको रिप्रेजेंट करना हो तो फिर वो क्या होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में आस्था रखता हो, क्या बोलेंगे उसको? थीस्ट, है ना। जो भगवान में आस्था ही ना रखता हो, अथीस्ट। ठीक है, इस तरह के शब्दों की बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ईडियम फ्रेज का मतलब होता है मुहावरे,
मुहावरे नहीं, मतलब बेसिकली ईडियम फ्रेजेस का मतलब होता है लोकोक्तियां, है ना। लोकोक्तियां का मतलब बेसिकली आप जो एक्सप्रेशंस यूज करते हो जिसका डायरेक्ट मीनिंग आपको कंसिडर नहीं करना, इनडायरेक्ट मीनिंग, इंप्लाइड मीनिंग जिसको हमें कंसिडर करना होता है, उसी को हम लोग इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, फ्रेजल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं आज मौसम बहुत अच्छा है, वाकई में मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है बाहर भी, है ना। आज मौसम बहुत अच्छा है, मार्केट से खंबा पकड़ते लाना। अब मुझे बताओ इस खंबे का क्या मतलब है? खंबे का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, है ना। हालांकि शब्द यूज नहीं करना चाहिए बीइंग अ टीचर मुझे, बट बच्चों के दिमाग इन्हीं से खुलते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों को तो एकदम नींद खुली होगी, वीडियो देख तो रहे, ध्यान वहां है, खंबा कहां है सर, कैसे, कहां, कौन सा लाना है ठीक है, ऐसा होता है। तो खंबे का मतलब सड़क का पोल तो नहीं उठा के लेके जाओगे आप कि सर ये लो जी, आपने कहा था सर मैं उखाड़ लाया। तो अब यहां पर आप जानते हो, है ना, खूब जमेगा रंग जब बैठेंगे तीन यार, आप, मैं, मतलब आप, मैं और करियर, बदतमीज घुसा पड़ेगा, क्या सोच रहे थे, ठीक है। तो है ना, समझ गए ना। राहुल तो शेर है, शेर। अब शेर का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, जंगली जानवर दिखाना चाहता हूं उसको, नहीं। शेर से एक डिफरेंट मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्या, बहादुर है, करेजियस है, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे। फिर एक स्पेलिंग से आपकी आ जाया करती है। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चे हम लोगों को अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करनी है। अब इनके प्रिपरेशन के लिए, इनको प्रिपेयर करने के लिए टारगेट किन किन चीजों पर करना है भैया। अगर मैं बात करूं अंग्रेजी की मेरे बच्चे, है ना, अंग्रेजी की, अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर उस एग्जाम में भी तो ये सारी चीजें आ रही हैं, उसमें 5 क्वेश्चन आ रहे हैं बस, इसमें भी वही चीजें है, पढ़नी पड़ेंगी, इसमें 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है। बेटे 5 वाले क्वेश्चन में हम लोग चीजों में बहुत डीपली नहीं जाएंगे, बट 20 या फिर 50 नंबर की इंग्लिश अगर आ रही कहीं पर भी, तो हमें थोड़ा सा चीजों को एलोबरेट करके चलना होगा, सो दैट कि चीजों को आप लोग अच्छे से कर पाए। तो इस बैच में हम लोग चीजों को बहुत डीपली लेकर चलने वाले हैं, है ना, बाकी और टीचिंग के एग्जाम के कंपैरिजन में। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 4 अलग अलग पार्ट्स में चीजों को डिवाइड करते हैं इंग्लिश के सिलेबस को, कि हमें जो जो पढ़ना है उनको 4 अलग अलग पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया। वो 4 अलग अलग पार्ट्स क्या है, लिखो जी एक बार, शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहा हूं, वोकैबलरी को वोकैब, फिर टेंस, फिर बच्चे आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, बच्चे बोलते हैं इसको, बट ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। एंड फोर्थ इज रीडिंग। अब इंग्लिश में कोई भी एग्जाम अगर होगा तो चीजें यही पढ़नी है आपको, ठीक है, बट डिपेंड करता है कम या ज्यादा। तो रीडिंग हमें चीजों को करनी है अच्छे से, रीडिंग वाले पार्ट को। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चे। टेंस तो ऑल टाइम फेवरेट, है ना, और वोकैबलरी। एग्जाम के लिए इन सारी चीजों पर ही बात करेंगे। अभी हम लोगों ने वोकैबलरी को देखा, क्या, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज और स्पेलिंग। तो इन सारी चीजों पर हमारा फोकस रहेगा बच्चे, इन सारी की सारी चीजों पर हमारा फोकस रहेगा। पहली चीज तो, ठीक है, पहली चीज तो इन सभी चीजों पर हमारा फोकस रहेगा। दूसरी चीज, टेंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। टेंस से रिलेटेड एक टॉपिक है वॉइस, एक और है नरेशन, कंडीशनल, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग। ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगेन इंपॉर्टेंट है, उसमें भी काफी सारे टॉपिक आते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, preposition, इंटरजेक्शन। ये 8 ही होते हैं बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे बच्चे 8 ही हुआ करते हैं, बट फिर भी 2 लिख ले रहा हूं और मैं, आर्टिकल,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये तो करा ही नहीं आपने। भाई साहब ये आर्टिकल और डिटरमिनर बेसिकली एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैंने लिख लिए, 8 की जगह 10 लिख लिए, कोई बात नहीं, कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना। ज्यादा करा दो, मजा आ जाता है बच्चों को, कम बोलकर ज्यादा करा दो, है ना। बट हम तो जितनी चीज होती है उससे भी ज्यादा पढ़ाने की कोशिश ही करते हैं बच्चे, है ना। रीडिंग की अगर हम बात करें तो रीडिंग में देखो आपको क्या क्या चीजों में हेल्प मिलेगी। एक तो पैसेज, फिर फिलर्स, वोकैब में भी रीडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी, और एक और चीज में PQRS, इनमें भी चीजों में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मेरे बच्चे ये तमाम चीजें हम लोग अपने इस बैच में अच्छे से डील कर रहे होंगे, ठीक है। फिर मैं बता दूं, चीजों पर हम लोग फोकस यही रखेंगे कि आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें, रटाना बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होंगी, है ना। डेली, एक आध बार कभी भैया ऑफ में लेना पड़ गया तो वो तो ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा का सारा बच्चे आपको चीजें पढ़नी है ना। इन सारी की सारी चीजों पर बच्चे हम लोग फोकस करने वाले हैं। अब कोई डाउट हो तो किसी को बता दो बच्चे, है ना। आपको डेली PNG मिला करेगी। मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि आप अपने नोट्स भी साथ साथ तैयार करते रहें। हालांकि आपको डेली PNG यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। डेली की डेली PNG मेरे बच्चे यहां पर आपको मिल जाएगी। PQRS क्या है मेरे बच्चे? PQRS का मतलब आप लिख लो जम्बल्ड सेंटेंसेस या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसी को बोला करते हैं। आपकी जो क्लास चलेंगी वो 6 से 7 ही चला करेंगी डेली, ठीक है। बाकी कोई टाइम चेंज होगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो इंग्लिश में ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है भैया। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, टेंस, वॉइस नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, डिटरमिनर, फिलर्स वगैरह, ये वोकैब सारी चीजें पढ़नी होंगी, ठीक है। अब अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, क्लास के दौरान कई बार क्या होता है, कुछ डाउट्स रह जाते हैं आपको, जो हम लोग कमेंट्स नहीं देख पाते कई बार। तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर बच्चे, ये मेरा पर्सनली नंबर है, मैं आपको दे रहा हूं। तो इसकी रेस्पेक्ट रखनी है आपको। सिर्फ मैसेज, वो भी व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे बच्चे। दूसरी चीज, कॉल नहीं करें, क्योंकि कॉल करने के बाद मजबूरी में मुझे ब्लॉक करने पड़ते हैं नंबर्स। चलिए, तो कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दूसरी चीज मेरे बच्चे, कई बार बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए और ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं। तो मेरे बच्चे, इंग्लिश बाय अरुण गौतम सर, ठीक है। दिस इज माय यूट्यूब चैनल बच्चे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और आज के बाद से ये आपका भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप जुड़ जाएंगे इससे। और इसी के नाम से इंग्लिश बाय अरुण गौतम सर मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप वहां पर भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं बच्चे, ठीक है। कोई कंपल्शन नहीं है बच्चे, इफ यू वांट यू कैन, देयर इज नो कंपल्शन फॉर यू, है ना। तो कल की क्लास से, आज तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था मेरे बच्चों, इंट्रोडक्शन था हमारा कि क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे लेकर चलेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत एक कहते हैं ना झांकी, ब्लूप्रिंट तैयार किया आज हम लोगों ने आगे के लिए। तो बताया मैंने कि क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या हमें पढ़ना होगा, ठीक है। कल की क्लास से हम लोग बिल्कुल बेसिक से अपनी चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं। कल की क्लास को हम बिल्कुल बेसिक से मेरे बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जी, फिलहाल मैं अरुण गौतम आप लोगों से विदा लेता हूं बच्चे, और मुलाकात होगी हमारी कल, जो कि 6 बजे बिल्कुल फिक्स टाइम है आपका इंग्लिश का। 6 बजे हम लोग दोबारा से मुलाकात करेंगे। आशा करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बता भी सकते हैं हाउ वाज द सेशन, और मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।